बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह सके कि हाँ ये हमारा चेहरा है और ये जनता का नेता है। यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, बीजेपी का नेता या बीजेपी का चेहरा जी, हम चेहरा दिखाने के लिए काम नहीं करते जी। हम संघर्ष करते हैं। हर एक जिले में, हर एक जो भी विधानसभाएं हैं उसको एक एक दो दो हमारे नेता जाकर के देखते हैं। इसमें कोई एक चेहरा बनाने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति जो है बहुत एक से एक, कहते हैं ना कि 1.25 लाख एक एक कार्यकर्ता है और हर एक समस्या के लिए वो सड़क से लेकर के सदन तक। बिल्कुल। चलिए, कांग्रेस तो राहुल गांधी को जनता का नेता कहती है, लेकिन बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि उसे किसी चेहरे की जरूरत नहीं, किसी पहचान की जरूरत नहीं। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। ग्लैमर वर्ल्ड की गॉसिप, फिल्मी सितारों की चाल, कौन रहा हिट, कौन हुआ बेहाल, बॉक्स ऑफिस का सारा हाल। देखिए बिंदास बॉलीवुड हर रोज दोपहर 1:30 बजे सिर्फ GNN न्यूज पर। GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉग इन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। लगातार हम बात कर रहे हैं जापानी बुखार यानी कि इंसेफेलाइटिस की, जिसका कहर लगातार पूर्वांचल के लोग झेल रहे हैं, दंश झेल रहे हैं और लगातार इस बीमारी की वजह से मौतें भी हो रही हैं। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र की अगर हम बात करें तमाम पार्टियों की, तो बड़े बड़े वादे करने वाली ये पार्टियां ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि वो जनता के साथ है, लेकिन हकीकत क्या है वो किसी से छुपा नहीं। जी हां, ये राजनीतिक पार्टियां इस समस्या को अपने घोषणा पत्र में शामिल करना भी मुनासिब नहीं समझती। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सहित कई दलों को पूर्वांचल की याद आई है और एक बार फिर से वादों का झुंझुना थमा दिया है पूर्वांचल के लोगों के हाथ में। तो बिल्कुल पूर्वांचल की याद एक बार फिर से इन पार्टियों को सताई है। जी हां, जाहिर सी बात है, याद भी आना लाजमी है क्योंकि चुनाव सर पर है और पूर्वांचल का जो वोट बैंक है यानी कि जो पूर्वांचल का जो हिस्सा है, वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, वो एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए। और शायद यही वजह है कि वक्त वक्त पर इन पार्टियों को इन लोगों की याद आती है, याद सताती है। इन मौतों पर सियासत करने ये पार्टियां नजर आती हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के नेता युवराज अखिलेश यादव की है। इतना ही नहीं, जब एक के बाद एक लगातार मौतों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी रहा, तो गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते पहुंचते हैं, लोगों से मिलने अस्पताल जाते हैं और उसके बाद एक खत भी प्रधानमंत्री को लिखते हैं। लेकिन आपको हम बताते चले कि किस तरीके से उनकी इस अपील का, उनकी इस कोशिश का भी कोई असर होता नजर नहीं आता, क्योंकि जब
वाकई में एक इच्छा शक्ति के साथ कोई कदम उठाया जाए, कोई कोशिश की जाए तो उसका असर होता भी दिखता है। लेकिन यहां तो सिर्फ राजनीति की जा रही है, अपने फायदे के लिए दलगत राजनीति हो रही है, ओछी राजनीति हो रही है, मौतों पर सियासत की जा रही है। तो लगातार हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि किस तरीके से पूर्वांचल में दिमागी बुखार है उसका कहर लगातार जारी है। जाटव साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जाटव साहब, पूर्वांचल अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और सियासत की तस्वीर बदल सकता है। किसी के पक्ष में अगर पूर्वांचल के लोगों ने वोट दिया, अपना मत दिया, तो उसकी तकदीर भी बदल सकती है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार पूर्वांचल के लोगों के प्रति बेरुखी अपनाती है, केंद्र की कांग्रेस नजरअंदाज करती है इन लोगों को, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में इन्हीं पार्टियों के लिए मुश्किलें भी हो सकती हैं? देखिए, इन्होंने बेरुखी के कारण से आपने देखा ना कि अभी उत्तरांचल में वोट हुआ, पंजाब में वोट हुआ और दोनों ही जगह पर 45% से मतदान जो है 70 से 77% हुआ है। ये एक अवेयरनेस है, लोगों में आक्रोश है और ये जितना मत बढ़ा है वो सब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ा है। वो जानते हैं कि यही एक सुशासन दे सकती है पार्टी। और मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में भी बहुत बढ़िया तादाद में लोग निकल के आएंगे। पूर्वांचल के लोगों में आक्रोश है। वहां गंदगी, भूखमरी, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, ये सारी समस्याएं जो है बेहद बुरी तरीके से समाज को प्रताड़ित कर रही हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। वहां बिजली नहीं है। वहां पर स्कूलों में बच्चों को पढ़ने के लिए अध्यापक नहीं है। एक कमरे नाम पर जो है ना, एक स्कूल के नाम पर सिर्फ 1 या 2 कमरे हैं। कोई शौचालय नहीं है। बड़ा दुख की बात है कि उत्तर प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें 90% स्कूलों में शौचालय तक नहीं है। एक योजना बनी। रोकना चाहूंगी, ये मुद्दे आपने उठाए, जो लोग जिन परेशानियों से जूझ रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, लेकिन सवाल जो उठता है कि बीजेपी नेता होने के नाते आपने अपनी पार्टी के यहाँ पर एक छवि को दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से वो इस बीमारी को लेकर संजीदा है, लोगों की परेशानी को लेकर संजीदा है। लेकिन अपने आप में एक सवाल उठता है कि इतने साल बीत गए, इतनी मौतें होती रही, लेकिन बीजेपी के नेता भी कभी पहुंचा नहीं है ना अस्पतालों में। आपने खुद कहा ना कि अभी आदित्यनाथ जी ने इस विषय को आदित्यनाथ तो उठाएंगे क्योंकि वो उस गोरखपुर से सांसद हैं। हाँ। तो उनका इस मुद्दे को उठाना लाजमी, उनकी एक जिम्मेदारी बनती है, कर्तव्य बनता है। लेकिन अगर वाकई में पूरी तत्परता के साथ बीजेपी भी इस मुहिम को छेड़ती, बीजेपी भी इस मुद्दे को उठाती, तो शायद एक विपक्ष के नाते सरकार पर दबाव बनता और कोई कारगर कदम उठाया जा सकता। भारतीय जनता पार्टी ने उठाया और आगे हम इस पर दबाव बनाएंगे। हमने तमाम चीजों पर दबाव बनाया। सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती। सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तब जाकर के न्याय मिलता है। हमने 2G स्पेक्ट्रम के मामले में जब पिटीशन फाइल किया तब जाकर के मुकदमा दर्ज हुआ। कॉमनवेल्थ गेम के मामले में जो इन्होंने 80,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, सुप्रीम कोर्ट में गए तब जाकर इसके खिलाफ FIR हुई। इसी तरीके से संघर्ष हमें भी उसी तरीके से करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो केंद्र में बैठी सरकार जो है बहुत मोटी चमड़ी की है और इसके लिए संघर्ष हम करेंगे और कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब आप संघर्ष की बात करें विपक्ष की, तो यहाँ पर एक तरह से जिम्मेदारी बनती है कि संघर्ष करना है, क्योंकि वो विपक्ष में है और उसे हर मुद्दे को उठाना होगा। अगर उस मुद्दे पर सरकार निकम्मी साबित होती है, सरकार के ऊपर उंगली उठती है, तो ये काम विपक्ष का ही है कि वो खुद सवाल करे सरकार से और उसके प्रति जवाब भी मांगे। यहाँ पर लगातार हम इंसेफेलाइटिस की बात करें, दिमागी बुखार की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द होने वाले हैं और चुनाव से पहले तमाम पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र जारी किए हैं, लेकिन इस घोषणा पत्र में बड़े बड़े वादे करने वाली राजनीतिक पार्टियों ने इस समस्या को अपने घोषणा पत्र में शामिल नहीं किया। जी हां, चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस सहित कई दलों को पूर्वांचल की याद तो आई, लेकिन इस मुद्दे को और इस बीमारी को खत्म करने के लिए किसी ने भी पूरी संजीदगी के साथ वाकई में कोई ऐसी पहल, ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये माना जा सके कि ये वाकई में ये पार्टियां चाहती हैं कि ये बीमारी खत्म हो और मौत जो हो रही है, मौतों का सिलसिला जो जारी है, उस पर लगाम लगे। उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल इलाका बारिश आने से पहले खौफजदा हो जाता है। बारिश की शुरुआत होते ही इलाके में कीचड़ और गंदगी का आलम होता है। ग्रामीण इलाकों में तो बस्ती और उसके आसपास पानी जमा हो जाता है।
और इसी पानी में मच्छर आबाद होते हैं। मच्छर तेजी से फैलते हैं और लोगों के लिए खड़ी होती है मुसीबत। बारिश के दिनों में तो जापानीज इंसेफेलाइटिस का कहर इतना जबरदस्त होता है कि अस्पतालों में बिस्तर भी मरीजों को नसीब नहीं होता। कभी कभी तो मरीजों को जमीन पर लिटाकर इलाज करना पड़ता है। पूर्वांचल के कई जिले इसकी चपेट में हैं। मासूमों की मौत का आंकड़ा हर साल बढ़ रहा है, पर सूबे में आने वाली सरकारें कभी इस मामले पर गंभीर नजर नहीं आई। पूर्वांचल के लोग गुहार लगाते लगाते थक चुके हैं, पर उनकी परेशानियों से किसी को कोई खास सरोकार नजर नहीं आया। और इस बार चुनाव में भी किसी दल ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में इस गंभीर समस्या को उठाना मुनासिब नहीं समझा। पर चुनाव से ठीक पहले स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस इलाके का दौरा किया और तसल्ली के लिए राहत पैकेज की घोषणा की, लेकिन जानकार इसे चुनावी तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि मुद्दे को हाथ से निकलते देख समाजवादी पार्टी के युवराज अखिलेश यादव ने पूर्वांचल का दौरा कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर इस बीमारी को जड़ से खत्म करने का इलाके के लोगों को भरोसा दिलाया। पर सवाल ये है कि इलाके के लोगों की सुध सभी राजनीतिक दलों को ठीक चुनाव से पहले क्यों आई? इससे पहले ये जनता के नुमाइंदे कहां थे? ब्यूरो रिपोर्ट, GNN न्यूज। तो बिल्कुल इस रिपोर्ट को देखकर तो अब हमारे दर्शक भी समझ चुके होंगे कि इन पार्टियों को, इन नेताओं को याद से चुनाव से पहले ही आती है और यही वजह है कि मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया तो जाता है, लेकिन जब चुनावी बेला खत्म हो जाती है, चुनाव खत्म हो जाते हैं, अपना उल्लू सीधा हो जाता है, तो फिर छोड़ दिया जाता है इन्हीं लोगों को उनके बुरे हाल पर। जाटव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया GNN न्यूज में आने के लिए और इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। हमारे साथ लगातार रजनीश भी जुड़े हुए थे। रजनीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने दर्शकों को हमने एक ऐसी तस्वीर से भी रूबरू कराया जो उत्तर प्रदेश की तस्वीर है, जिसे देखकर क्या हमें दम बढ़ना चाहिए या शर्मिंदा होना चाहिए, ये सवाल अब छोड़ दिया जाता है उन नेताओं पर जो वादे तो करते हैं लेकिन उन वादों को कभी पूरा नहीं करते। तो फिलहाल इसी के साथ हमारी खास पेशकश में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। अब लोगों को काफी डर है कि नोएडा एक्सटेंशन में उनके लिए जो घर है वो सुरक्षित होगा कि नहीं। कैग की रिपोर्ट संसद में रखे जाने के बाद शीला दीक्षित में इस कदर घबराहट थी कि उन्होंने आनंद फानन अपनी कैबिनेट की बैठक बुलाई। आज एक दोबारा जोरदार धमाका हो रहा है। कैसा धमाका ना हो, देखा था, सुना था। कभी किसी दलित के घर खाना खाते दिखते थे राहुल गांधी, तो कभी किसी ग्रामीण की बाइक पर बैठकर घूमते नजर आते थे राहुल गांधी। यहाँ जितनी भी भीड़ इकट्ठी हुई है, सबकी एक आवाज है, एक ही कहना है कि ये लड़कियों की गलती नहीं है। देश भर से अन्ना के समर्थक उनके अनशन के साथ जुड़ रहे हैं। हम अन्ना के साथ हैं। सरकार जब तक भ्रष्ट रहेगी, सरकार तो भ्रष्टाचार करती रहेगी। एक डिस्टर्ब सिटी में, एक तथाकथित डिस्टर्ब शहर में आने वाला देश का पहला चैनल है GNN न्यूज, सिर्फ खबर। GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज, सिर्फ खबर। रात के अंधेरे हो या दिन के उजाले, अपराधी बेखौफ कर रहे हैं मगर बच नहीं सकते कानून की मजबूत गिरफ्त से। जुर्म की हर खबर पर है हमारी पैनी नजर, क्योंकि हम दिखाते हैं सिर्फ खबर। डायल 100 रोजाना रात 10:30 बजे। हर भारतीय का विश्वास GN डेयरीज। GNN न्यूज देखने के लिए डिश टीवी उपभोक्ता ट्यून करें चैनल नंबर 566, MTNL उपभोक्ता ट्यून करें 77 और मोबाइल यूजर GNN न्यूज देखने के लिए लॉगिन करें www.gnnnews.tv/mobile। GNN न्यूज,
सिर्फ खबर। सीरियल के ट्विस्ट एंड टर्न। सबसे पहली बात यह है कि उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? तंग आ गया हूँ मैं। रियलिटी